गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको CDP प्लस मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिए हमारे साथ। 35 समथिंग क्वेश्चंस हैं। राहुल पांडे ऑफिशियल चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से किसकी श्रेणी में आता है। थॉर्नडाइक कौन है भैया? ये व्यवहारवादी है, ठीक है। व्यवहारवाद की मतलब व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? वॉटसन को कहा जाता है, ये भी याद रखना। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किए थे, अमेरिका का रहने वाला है, ठीक है। इसी के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, ठीक है, ठोस सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, ये सब इसी के नाम है। इसने 3 मुख्य नियम दिए: तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। टैप से याद रखना है। संज्ञानात्मक के जनक कौन कहे जाते हैं? पियाजे, ये याद रखना। मनोविश्लेषण के जनक कौन है? ये सिगमंड फ्राइड। अगर केवल विश्लेषण पूछ ले आपको इसमें से इतना निकाल के, तो ये युंग हो जाएंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इरोज शब्द किससे? इरोज एक होता है थानोटोस, थानोटोस, ठीक है। थानोटोस होती है मृत्यु, इरोस होती है जीवन मूल प्रवृत्ति। 2 मूल प्रवृत्ति किसने बताई है? फ्राइड ने बताई है। फ्राइड ने ही क्या दिया है? मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने 5 स्टेज बताई हैं: ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटल। फेलिक में ही 2 आते हैं, इलेक्ट्रा और ओडिपस। इलेक्ट्रा में क्या होता है? मम्मी की ओर आकर, पापा की ओर आकर्षित होती है लड़की, ठीक है। ओडिपस में क्या होता है? जो लड़का होता है ना, वो मम्मी की ओर आकर्षित होने लग जाता है। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अहम निर्देशित होता है। अहम क्या होता है? इदम होता है, एक अहम होता है, एक परा अहम होता है। पराहम की शुरुआत है 3 साल के बच्चे से शुरुआत हो जाती है, ये याद रखना। तो इदम, इदम क्या होता है? इदम होती है सुखवादी। अहम क्या होता है? अहम होता है वास्तविकता से संबंधित, और पराहम आदर्शवादी। तीनों बता दिए मैंने। तो इसमें अहम पूछा था, तो अहम किससे? वास्तविकता। आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये किसकी किताब है? गैनी की किताब है। 8 स्टेज बताई इसने, ये भी याद रखना। इसके ने ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ये दिया है, ठीक है। चैनिंग शेपिंग का भी कॉन्सेप्ट नहीं का ये। पावलव की क्लासिकल कंडीशनिंग है, और इसमें सबसे अच्छी कंडीशनिंग होती है डिलेड कंडीशनिंग, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, ब्रूनर के प्रतिबिंब अवस्था। ब्रूनर ने 3 अवस्था नहीं है, पहले तो याद रखना। इनेक्टिव, आइकॉनिक, पहली है इनेक्टिव, फिर है दूसरी आइकॉनिक, तीसरी है सिंबॉलिक। तो आइकॉनिक की पूछ रहा है, तो ये प्याजे की किस अवस्था से मिलती है? ये पूर्व संक्रियात्मक से मिलती जुलती है। आंसर आ जाएगा बी। प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था की एज है 2 से 7। संवेदी पेशी की है जन्म से 2। मूर्त की है कौन सी? 7 से 11, और इसकी 11 से 15, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से रिलेटेड है? तो LED का कॉन्सेप्ट किसने दिया? चॉम्स्की ने दिया, ठीक है। बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया है 1905 में, पहला बुद्धि पर प्रयोग इन्हीं से रिलेटेड है, बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। ये याद रखना। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये याद रखना, कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड पे, ठीक है। पावलोव कहाँ का है? रसिया का रहने वाला है, और इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। मैस्लो ने जन्मजात कारक बताएं, जन्मजात और अर्जित, ठीक है, 2 तरीके के कारक बताएं। और इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया, उसमें 5 आवश्यकताएं बताई हैं, ये भी याद रखेंगे आप। आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो देखो, वर्णन का कोई स्तर नहीं होता। चिंतन का स्तर हंटर ने दिया है। स्मृति किसने दिया? हर्बर्ट ने, ठीक है। हर्बर्ट ने मैथ पर भी जोर दिया और एकेडमिक डिसिप्लिन पर जोर दिया, ठीक है। बोध स्तर किसने दिया है? मॉरिसन ने, ठीक। इतना याद रखेंगे। आंसर आ जाएगा इसका डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, इसमें से बुद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? बुद्धि किससे संबंधित, सॉरी वृद्धि कह रहा है, वृद्धि है शारीरिक विकास से। अगर बुद्धि होता ना तो वो दिमाग से रिलेटेड होती। आंसर आ जाएगा इसका ए। आंसर क्या आ जाएगा? वृद्धि ना जीवन पर्यंत नहीं चलती, ये याद रखना, रुक जाती है एक समय के बाद। आंसर है ए। नैतिक विकास पर काम किसने किया? प्याजे ने किया। प्याजे को फॉलो किसने किया? कोहलबर्ग ने किया, ठीक है। अगर कोहलर हो ना तो वो गेस्टाल्टवादी है, ये याद रखना, जिसने चिंपैंजी नाम के, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, ये भी याद रखना, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, इसमें से शिक्षा के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जिस हेतु आवश्यक है। शिक्षा के लिए क्यों आवश्यक है? तो कठिनाइयों को समझने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने, अपेक्षित परिवर्तन, सबके लिए। आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया है? तो शिक्षा मनोविज्ञान, किसने? शिक्षा। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है। क्या है? शाखा, ठीक है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। अच्छा, व्यवहार शब्द किसने दिया था? मैकडूगल ने, ये भी याद रखना। मैकडूगल की किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इसने चेतना को बुरा शब्द बताया था। सबसे पहले क्या था मनोविज्ञान? आत्मा का विज्ञान, 16वीं शताब्दी में। किसने बताया था? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे ने, ठीक है, याद रखना। और फिर किसका बना था? मन का बना था। मन का विज्ञान किसने बनाया था? पंपोलॉजी ने, ठीक है। और चेतना का तो सिगमंड फ्राइड वगैरह आएंगे। फिर आखिरी में भी व्यवहार का विज्ञान है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अच्छे ढंग से प्रकट करता है?
तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, या इसका संबंध केवल आ रहा है, इसे आधार दो। यह व्यक्तियों के अनुभव को ना, ये शिक्षा को क्या करता है? मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो। अब एक चीज याद रखना, हम लोग कहते हैं मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, बच्चे नहीं मांगे थे उसने, स्वस्थ बच्चे मांगे थे, ये भी याद रखना। तो जे बी वॉटसन का कथन है ये, ठीक है। आंसर आ जाएगा ये। युंग ने क्या बताया? युंग वही मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड का, उनके शिष्य हैं। विश्लेषणवाद सिद्धांत दिया इन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी तीनों दिए। इन्होंने अचेतन मन का कॉन्सेप्ट दिया है। रुको, इन्होंने छोड़ दो, अचेतन वाले को छोड़ दो, सामूहिक अचेतन मन संप्रत्य दिया इन्होंने। क्या दिया? सामूहिक अचेतन का, सामूहिक अचेतन का। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी दिया इन्होंने, ये भी याद रख सकते हो आप। आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना, डी। नेक्स्ट, इसमें से पूछ रहा है कि क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो देखो, असामान्य आता है, औद्योगिक आता है, प्रायोगिक आता है। ये व्यक्तिगत मनोविज्ञान नहीं आता। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? बुंट, ये याद रखना, ठीक है। बुंट का शिष्य कौन है? टिचनर। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी से रिलेटेड है। आंसर आ जाएगा बी, व्यक्तिगत नहीं होता कोई। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक, बी। कैसी है? वैज्ञानिक। नेक्स्ट, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो विलियम वुंट ने की थी 1879 में। याद रखना, कहाँ? लिप्जिंग, लिप्जिंग जर्मनी में। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोलते हैं इसे, ठीक है, याद रखना। ये आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो अधिगमकर्ता, प्रक्रिया, स्थिति, सभी से संबंधित है, डी। नेक्स्ट, कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो व्यक्तिगत समानता नहीं होता, भिन्नता होती है। यहाँ क्या होती है? भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता से रिलेटेड है, समानता से रिलेटेड नहीं। आंसर आ जाएगा ए। मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? सी, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, किसने कहा था? स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसने पता है शिक्षक को माली कहा था, और बच्चे को क्या कहा था? फूल। क्या कहा था? फूल की तरह, ठीक है। जॉन डी भी क्या, ये किस पे जोर देते हैं? ये जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे जोर देते हैं, याद रखना। जॉन डीवी की किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, याद रखना ये भी। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? तो अधिगमकर्ता को जानना, विषय वस्तु का चयन करना, सलाह देना, ये सब है। एक सेकेंड, अधिगमकर्ता को जानना है, शिक्षक, विषय वस्तु का चयन करना है। देखो, इसमें असामान्य मनोविज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि देखो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है असामान्य मनोविज्ञान, मगर शिक्षा मनोविज्ञान का कोई लेना देना नहीं है असामान्य मनोविज्ञान से। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य कौन सा नहीं है? तो अनुशासन बनाए रखना, कक्षा कक्ष की समस्या को समझना, आकलन, मूल्यांकन। इसमें से सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें से कौन सा कार्य नहीं है? तीनों तो कार्य हैं, तो कोई भी विकल्प सही नहीं है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि देखो, मैथ में एक कक्षा में 12 लड़के, 15 लड़कियां, औसत वजन दे रहा है। देखो, बॉय, गर्ल्स, बॉयज़ का औसत वजन कितना है? 55, और लड़कियों का कितना है? 45। लड़के कितने थे? 12, लड़कियां कितनी? 15। पहले तो इन्हें काट लो, 3 चौक 8 थे, 5 15, ठीक है। तो फिर पता है कैसे, अगर औसत पूरी क्लास का औसत निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 55 गुणा 4 प्लस 45 गुणा 5, ठीक है, बटे क्या करोगे आप? 5 और 4 9। इतना इसे आप सॉल्व करके आप लोग आंसर निकालना, क्योंकि अगर मैं आंसर निकालने बैठा ना, कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा। आप लोग आंसर बताना इनमें से कौन सा सही था। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है एक परीक्षा में अधिकतम 250 अंक है, रोहित को 120 मिले तो कितने प्रतिशत प्राप्त हुए? 250 में से 120 मिले तो प्रतिशत के लिए 100, तो 0 से 0 काट दो, 25 चौका 100, तो 22 चौक 48% मिले। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है S1 में प्राप्त अंक S5 से अंक का कितना परसेंट? S1 के 70, S5 के 50 का कितना है? तो 50 का ये 20 ज़्यादा है ना, तो गुणा 100 कर दो, 50 दूनी 100, तो 40, तो ये कितना? 140% है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, इसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है, देखो कभी भी भाग हो ना, पहले उसे बटे में ला के गुणा कर लेना। 27 इसे ना गुणा में कर सकते हो, बटे 1/9 ऐसे लिख सकते हो, गुणा 4 प्लस 7 बटे 14 माइनस 2 गुणा 6 बटे 5 चौक 20, 6 × 18, बच गया 2, तो 9 × 27, ठीक है। 6 दूनी यहाँ कितना लिख सकते हो? 12, ठीक। 7 दूनी 14, 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 3 दूनी 6, 6 में से गया 12, वो हमने कहीं गड़बड़ करी है। 9 × 27 सही है, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14,
सात दूनी 14। अब देखो ये 2 बार कटा, 7 दूनी 14। अब ये 2 से ये नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये 1/2 है और ये 4 अलग है, ठीक है। 4/1 है, इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 2। तो 4 दूनी 8। रुको, गड़बड़ हो रहा है, इसे ना थोड़ा बाद में बता देंगे, पहले और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब ये कह रहा है इसमें से सबसे बड़ा अंश कौन सा है? तो 7/9, 13/15, 15/17, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखो गैप कितना है, तीनों में 2-2 का गैप है। तो अगर गैप बराबर होता है तो जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। ऊपर 15/17 सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है किसी संख्या का 20%, 200, 200 क्या है? 20%, तो उसका 37.5 निकालना है, ठीक है। तो ये यहाँ से 0 आ जाएगी, ये 200 से 200 कट जाएगा, ये सीधे 375 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है मोहित और रोहित एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। मोहित प्लस रोहित एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। मोहित रोहित के गुना 3 गुना कुशल है। रोहित 1 गुना करता है तो ये 3 गुना काम करता है, ठीक है। तो ये 3 कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है, 15 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया? 60। 3 और 1 4, 4 से गुणा कर दो। रोहित अकेला पूछा है, रोहित एक दिन में कितना करता है? 1। तो एक दिन में 1/1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 60 दिन। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 48,000 रुपये लिए जाते हैं 25% के हिसाब से, किस पे? चक्रवर्ती वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पे। तो 2 साल के बाद बताना है। तो देखो पहले 1 साल का निकाल लो। तो 48,000 का 25% के हिसाब से 1 साल का कितना निकलेगा? इसका निकालना 25% कितना होगा? तो 10% हो जाएगा 4800, 4800 और 2400, कितना आ गया? 0 0, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 4 4 8 और 4 3 12, 12,000 आ गया। तो 12,000 आ गया इसका, अगले साल भी 12,000 आएगा। मगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज में ब्याज लगेगी, इसका भी निकालना पड़ेगा 25%। इसका 25% कितना आएगा? तो 12,000, 12 24 और 6, तो 1200, 1200 और 600, 12 दूनी 24, 3,000 आएगा। 12 दूनी 24 और 3,000, 24 25 20 27,000 रुपये आ जाएगी ब्याज। नेक्स्ट कह रहा है ए और बी 400 लीटर है। तो लीटर के मिश्रण में ए दोनों मिला के 400 था, ए 240 है, तो बी कितना बच गया? बताओ 160। मात्रा का परसेंट बताना है, तो इससे ये क्या? 8 3 24, 8 दूनी 16, 3:2, सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इसको 9 से विभाजित करना है। 5 2 3 4 एम को 9 से विभाजित करना है। 5 और 4 9, ये तो कटा, 3 और 2 5, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 4, क्योंकि जोड़ ना 9 से कटना चाहिए हमेशा। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अच्छा वो क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा। हाँ इसके ऊपर था, ये रहा। अब देखो 27 गुणा 1/9, फिर ये गुणा 4 प्लस 7 गुणा 1/14 माइनस 12, तो 7 दूनी 14, 9 तिया 27, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये तो यहाँ खत्म हो गया, और प्लस 1/2 माइनस 12 बटे, अब ये कितना था? 5 चौक 20 माइनस 18, 20 में से 18 गया तो कितना बचा? 2। 12 से 12 कट गया, 1/2/2, तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा बी। इसे ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं पहले कुछ, ठीक है। इतने क्वेश्चन दे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। आप लोग अगर शेयर करोगे ना तभी थोड़ा इस वीडियो को हम कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि CDP की वीडियो डेली मिले और मैथ की ऐसी ट्रिक्स मिलती रहे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।